حضرت یوسف जिनका जिक्र अल्लाह पाक ने कुरान पाक में किया है, उनके खुद के भाइयों ने उन्हें कुएं में फेंक दिया। कुएं से लेकर अजीज़े मिस्र बनने तक के ये दिलचस्प सफ़र को आइए करीब से देखते हैं। हज़रत यूसुफ तब बच्चे थे जब उन्होंने ख्वाब में देखा कि उनको 11 सूरज चांद सितारे सजदा कर रहे हैं। उन्होंने अपने इस ख्वाब का जिक्र अपने वालिद हज़रत याकूब से किया, जिस पर हज़रत याकूब ने फरमाया कि आपने इस बात का जिक्र अपने भाइयों से नहीं करना, ये ना हो कि वो आपके साथ कोई फ़रेब करे। शैतान तो इंसान का खुला दुश्मन है। हज़रत याकूब ये बात जान गए थे कि अल्लाह पाक हज़रत यूसुफ को नबूवत और सरदारी बख्शेंगे, और उनको इस बात का भी इल्म था कि इनके भाई इनसे हसद करते हैं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के 11 भाई थे। उनके एक भाई बिन्यामीन वो एक ही माँ से पैदा हुए थे, और बाकी भाई इनकी दूसरी माँ से पैदा हुए थे जो इनकी खाला भी थी। बिन्यामीन हज़रत यूसुफ से छोटे थे और हज़रत यूसुफ से बहुत मोहब्बत करते थे। बाकी भाई हज़रत यूसुफ से बड़े थे और हज़रत यूसुफ से हसद करते थे। हज़रत यूसुफ के बचपन में ही उनकी वालिदा इंतकाल फरमा गई थी, जिस वजह से हज़रत याकूब बिन माँ के बच्चों पर ज़्यादा शफ़क़त करते थे। इस वजह से इनके बाकी भाई इनसे बहुत ज़्यादा हसद करते थे। हसद की वजह से बाकी भाइयों ने हज़रत यूसुफ को कत्ल करने का मंसूबा बनाया। उनमें से एक भाई ने कहा कि आप यूसुफ को कत्ल ना करो, बल्कि किसी कुएं में फेंक दो, ताकि कोई आता जाता काफिला इसको उठाकर ले जाएगा। इसके बाद सारे भाई मिलकर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के पास गए और कहा कि आप यूसुफ के मामले में हम पर यकीन क्यों नहीं करते? हम तो उसके खैर ख्वाह हैं, कल आप इसको हमारे साथ भेज दें, हम इसकी हिफाजत भी करेंगे। जिस पर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम इनको मना कर देते हैं, मगर इनके बार बार इसरार के बाद हज़रत याकूब हज़रत यूसुफ को इनके साथ भेज देते हैं। अगले दिन सारे भाई हज़रत यूसुफ को अपने साथ लेकर जाते हैं और रास्ते में एक कुएं में फेंक देते हैं। हज़रत यूसुफ को इस बात पर यकीन नहीं आ रहा था कि इनके खुद के भाइयों ने इन्हें कुएं में फेंक दिया। फिर वहाँ पर अल्लाह की वही आती है और इनको दिलासा दिया जाता है कि आप बहुत जल्द इस कुएं से निकल जाएंगे। फिर इसके बाद इनके भाई रोते हुए हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के पास जाते हैं और कहते हैं कि हम तो दौड़ में लग गए थे और यूसुफ को हमने सामान के पास छोड़ा था, वहाँ पर एक भेड़िया आकर यूसुफ को खा गया। सबूत के तौर पर वो एक कमीज़ पर खून लगा हुआ हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को देते हैं, जिस पर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को यकीन नहीं आता और वो फरमाते हैं कि भला वो कैसा भेड़िया था जो मेरे बेटे को तो खा गया मगर उसके कमीज को नहीं फाड़ा। बार बार इसरार करने पर भी वो सच नहीं बताते। फिर वहां से एक गुजरता हुआ काफिला वहां पर रुकता है पानी पीने के लिए। उसने कुएं में डोल डाला, जिसमें हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम बैठकर बाहर आ जाते हैं। इस खूबसूरत बच्चे को देखकर सारे खुश हो जाते हैं, क्योंकि इसको लेकर जाकर वो बाजार में बेच देंगे। फिर हज़रत यूसुफ को मिस्र ले जाते हैं और वहां पर अजीज़ मिस्र को बेच देते हैं। अजीज़ मिस्र तोहफे के तौर पर इसको अपनी बीवी को देते हैं और कहते हैं कि इसको बड़े इज्जत और एहतराम से रखो। फिर इस तरह अजीज़ मिस्र के घर हज़रत यूसुफ पले बढ़े। जब हज़रत यूसुफ बड़े हुए तो इनको शाही महल की देखभाल दे दी गई। जब हज़रत यूसुफ जवान हुए तो इनके हुस्न में भी बेपनाह इजाफा हुआ। वाकई हुस्न यूसुफ बेमिसाल था। अजीज़ मिस्र की बीवी जुलेखा हज़रत यूसुफ पर फिदा हो गई और वो इनके साथ बदकारी करना चाहती थी, और हज़रत यूसुफ से बदकारी का इरादा किया और कमरे के तमाम दरवाजे बंद कर दिए और कहा, ऐ यूसुफ, ये ज़ेबो ज़ीनत आपके लिए है। जिस पर हज़रत यूसुफ ने कहा, नामुमकिन, अल्लाह की पनाह, क्या मैं अपने मालिक की बीवी के साथ बदकारी करूं? जुलेखा के बार बार जिद करने पर हज़रत यूसुफ वहाँ से भागे। जुलेखा भी हज़रत यूसुफ को रोकने के लिए उनके पीछे भागी। इसके नतीजे में हज़रत यूसुफ की पीछे से कमीज़ फट गई और जैसे ही दरवाज़ा खुलता है वहाँ पर आगे अजीज़ मिस्र खड़े पाते हैं, जिस पर जुलेखा डर गई और अपनी बात से मुकर गई और कहा, भला आप उस शख्स को सज़ा नहीं देंगे जो आपकी बीवी के साथ बदकारी का इरादा रखे? हज़रत यूसुफ फरमाते हैं कि ये मुझ पर बहतान लगाया जा रहा है, मेरा कोई कसूर नहीं, बल्कि इनका इरादा मेरी तरफ गलत था। वहाँ पर एक अक्लमंद आदमी ने कहा कि अगर यूसुफ की कमीज़ आगे से फटी है तो जुलेखा सच्ची है, और अगर यूसुफ की कमीज़ पीछे से फटी है तो यूसुफ सच्चे हैं। जब अजीज़ मिस्र ने देखा कि कुर्ता पीछे से फटा है तो ये बात समझ गया कि यूसुफ सच्चे हैं और जुलेखा झूठी है। उसने हज़रत यूसुफ से कहा कि आप इस बात को जाने दें। ये बात पूरे शहर में फैल गई कि अजीज़ मिस्र की बीवी अपने गुलाम के साथ बदकारी का इरादा रखती है। जब ये बातें जुलेखा तक पहुंची तो उसने अपने शहर की तमाम औरतों को अपने घर दावत पर बुलाया और उनके सामने फल और छुड़ियाँ रखी और हज़रत यूसुफ से कहा कि आप सामने आओ। और जब हज़रत यूसुफ सामने आए तो औरतें उनको देखकर इस कदर खो गईं कि उन्होंने फल के साथ साथ अपनी उंगलियां तक काट गईं और उनको पता भी नहीं चला।
پھر زلیخا بولی یہ ہے وہ یوسف جس وجہ سے تم لوگ مجھے تانا دے رہی تھیں۔ اب زلیخا کے ساتھ ساتھ باقی عورتیں بھی حضرت یوسف کے ساتھ بدکاری کا ارادہ رکھنے لگیں۔ حضرت یوسف نے پریشانی کے عالم میں اللہ سے دعا مانگی کہ یہ عورتیں مجھے جس طرف بلا رہی ہیں یا اللہ مجھے ان کے فریب سے دور فرما۔ پھر زلیخا عزیز مصر کے پاس گئی کہ بات زیادہ پھیل گئی ہے۔ عزیز مصر نے اپنی عزت بچانے کے لیے حضرت یوسف پر تہمت لگا کر انہیں قید خانے میں ڈلوا دیا۔ قید خانے میں قیدی یہ بات جان چکے تھے کہ حضرت یوسف سچی اور نیک انسان ہے۔ قید خانے میں دو لوگوں کو خواب آتے ہیں جس کی تعبیر کے لیے وہ حضرت یوسف کے پاس آتے ہیں۔ حضرت یوسف کے پاس یہ معجزہ تھا کہ وہ خوابوں کی تعبیر بتا دیا کرتے تھے۔ ایک نے کہا کہ میں نے خود کو شراب نکالتے ہوئے دیکھا ہے، اور دوسرے نے کہا کہ میں نے سر پر روٹیاں اٹھائی ہوئی ہیں جسے پرندے کھا رہے ہیں۔ تو حضرت یوسف نے کہا کہ تم میں سے ایک شخص اپنے بادشاہ کو شراب پلانے پر مقرر ہوگا، جبکہ دوسرے کو پھانسی دے دی جائے گی اور اس کے سر کو پرندے نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ پہلے کو حضرت یوسف نے کہا کہ جب تم اپنے بادشاہ کو شراب پلانے پر مقرر ہوگے تو ان سے میرا ذکر ضرور کرنا۔ پھر جیسے حضرت یوسف نے تعبیر فرمائی ویسا ہی ہوا۔ ایک شخص کو پھانسی دے دی گئی اور دوسرا شخص اپنے بادشاہ کو شراب پلانے پر مقرر کر دیا گیا، مگر وہ بادشاہ سے حضرت یوسف کا ذکر کرنا بھول گیا۔ اس طرح حضرت یوسف 7 سال تک قید خانے میں قید رہے۔ ایک عرصے بعد مصر کے بادشاہ کو ایک خواب آتا ہے۔ خواب میں وہ یہ دیکھتا ہے کہ 7 موٹی تازی گائیں ہیں جن کو 7 دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں، اور وہ 7 ہری بھری بالیاں دیکھتا ہے اور دوسری خشک۔ یہ خواب اس کو بار بار آتا رہا۔ اس نے اپنے تمام درباریوں اور پجاریوں کو بلایا کہ تم مجھے اس خواب کی تعبیر بتاؤ اگر تم بتا سکو۔ بہت محنت کرنے کے باوجود بھی کوئی شخص بھی بادشاہ کو تعبیر نہیں بتا سکا۔ پھر ایک روز بادشاہ کو شراب پلانے والے کو حضرت یوسف یاد آئے کہ وہ بھی خوابوں کی تعبیر کرتے ہیں۔ اس نے بادشاہ کو حضرت یوسف کے بارے میں بتایا اور قید خانے میں جانے کی اجازت مانگی۔ اس کے بعد وہ حضرت یوسف سے قید خانے میں ملنے گیا۔ حضرت یوسف نے اس خواب کی تعبیر بتائی کہ آنے والے 7 سالوں میں خوب بارش ہوگی اور بہت اچھی فصل ہوگی۔ تم ان 7 سالوں میں بہت زیادہ فصلیں اگانا اور اناج کو ذخیرہ کر لینا۔ پھر اگلے 7 سال انتہائی سخت اور قحط کے آئیں گے۔ آپ ذخیرہ کیا ہوا اناج استعمال کرنا۔ جب یہ تعبیر بادشاہ کو بتائی گئی تو بادشاہ بہت خوش ہوا۔ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو آزاد کرنے کا کہا، مگر جسے حضرت یوسف نے منع کر دیا، کیونکہ حضرت یوسف کسی بھی احسان کی وجہ سے رہا نہیں ہونا چاہتے تھے، بلکہ وہ اپنی بے گناہی ثابت کرنا چاہتے تھے۔ حضرت یوسف نے کہا کہ اپنے بادشاہ سے کہو کہ ان عورتوں کے بارے میں دریافت کرے جنہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لیں۔ یہ بات سن کر بادشاہ بہت حیران ہو گیا کہ ایک شخص کو 7 سال بعد رہائی کا موقع مل رہا ہے، وہ کیسے اس بات کو منع کر سکتا ہے۔ بادشاہ نے ان تمام عورتوں کو بلایا اور اس واقعے کی حقیقت معلوم کی۔ تمام عورتوں نے کہا کہ ہم سب نے اپنی اپنی طرف سے یوسف کو بہکانے کی کوشش کی، مگر ہم نے اس میں کوئی بھی برائی نہیں دیکھی۔ زلیخا نے بھی اپنے سچ کا اقرار کر دیا اور حضرت یوسف کی بے گناہی ثابت ہو گئی، اور بادشاہ کی نظر میں حضرت یوسف کی عزت بہت بڑھ گئی۔ بادشاہ نے کہا کہ یوسف کو میرے پاس لاؤ تاکہ اس کو میں خاص کاموں کے لیے مقرر کر سکوں۔ پھر حضرت یوسف کو بادشاہ کے پاس لایا گیا اور بادشاہ نے کہا کہ آپ ہمارے ہاں بہت ہی سچے اور ایماندار ہیں اور بہت ہی عزت والے ہیں۔ حضرت یوسف نے کہا کہ آپ مجھے خزانے کے اوپر مقرر کر دیں، میں ایماندار ہوں اور باخبر بھی ہوں۔ بادشاہ نے حضرت یوسف کی بات مان لی اور ملک کے تمام خزانوں پر حضرت یوسف کو مقرر کر دیا۔ ایک وقت ایسا آیا جب حضرت یوسف سے زیادہ بادشاہ کے لیے کوئی بھی ایماندار اور عزیز نہیں تھا۔ اس طرح ملک کے تمام معاملات حضرت یوسف کے اختیار میں آ گئے۔ پھر خیر و برکت کے 7 سال شروع ہوئے۔ حضرت یوسف نے حکم دیا کہ زیادہ سے زیادہ فصلیں اگاؤ۔ پھر ان فصلوں کے اناج کو ایک خاص طریقے سے ذخیرہ کروایا۔ پھر 7 سالوں بعد قحط کے 7 سال آئے۔ پھر یہ ذخیرہ کیا ہوا اناج استعمال کیا گیا۔ اس قحط نے مصر کے علاوہ باقی تمام ملکوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا، اور باقی ملکوں کے لوگ اب مصر آنے لگے اناج کے لیے۔ حضرت یعقوب اور ان کے بیٹوں پر بھی اس قحط کے اثرات پہنچ گئے۔ ان کے علاقے میں بھی فصل نہیں ہو رہی تھی۔ پھر ان تک خبر پہنچی کہ مصر میں پرانی قیمت پر اناج مل رہا ہے۔ حضرت یوسف صرف اتنا ہی اناج دیتے جتنا ایک شخص کے لیے کافی ہوتا، کیونکہ وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ اس سے تاجر فائدہ اٹھا سکے۔ اس لیے اناج حاصل کرنے کے لیے تمام گھر والوں کا ساتھ آنا ضروری تھا۔ پھر اس طرح حضرت یوسف کے تمام بھائیوں نے مصر جانے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ اپنے گھر والوں کے لیے اناج لا سکیں۔ جب وہ مصر پہنچے تو حضرت یوسف نے انہیں پہچان لیا، مگر وہ حضرت یوسف کو نہ پہچان سکے۔ ان کے تصور میں بھی یہ نہیں تھا کہ جس بھائی کو ہم نے کنویں میں پھینک دیا ہے اب وہ عزیز مصر بن چکا ہے۔ حضرت یوسف ان کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے پیش آئے اور ان کی خاطر تواضع کی اور ان کے والد کے بارے میں دریافت کیا اور پوچھا کہ آپ کا کوئی اور بھائی بھی ہے، جس پر انہوں نے کہا جی ہمارا ایک اور بھائی ہے، بنیامین۔
बिन्यामीन, जिसको हमारे वालिद कभी भी खुद से जुदा नहीं करते। हजरत यूसुफ ने अपने भाइयों को गंदम दे दी और कहा कि अगले साल अपने भाई को भी साथ लेकर आइएगा, वरना आपको गंदम नहीं मिलेगी। हजरत यूसुफ अपने भाई बिन्यामीन से मिलना चाहते थे। जिन पैसों से इनके भाइयों ने गंदम खरीदी थी, हजरत यूसुफ ने अपने खिदमतगुजारों को कहा कि वो पैसे इनके सामान में वापस रख दें। हो सकता है कि अगले साल इनके पास पैसे ना हो वापस आने के लिए। वापस आकर भाइयों ने तमाम वाकया अपने वालिद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को बताया और उनसे कहा कि अगले साल हमें गंदम सिर्फ उस सूरत में ही मिल सकती है अगर हम बिन्यामीन को भी साथ लेकर जाएं, जिस पर हजरत याकूब ने उन्हें मना कर दिया। जब उन्होंने अपना सामान खोला तो उनको उनके पैसे वापस मिल गए। ये देखकर वो बहुत खुश हुए और दोबारा हजरत याकूब से दरख्वास्त की बिन्यामीन को साथ लेकर जाने की। फिर अगले साल जब भाई दोबारा मिस्र पहुंचे अनाज के लिए, इस बार फिर हजरत यूसुफ ने इनकी बड़े अच्छे तरीके से खातिर तवाज़े की और अपने भाई बिन्यामीन को अकेले में बुलाकर गले लगाया और कहा कि मैं तुम्हारा बड़ा भाई यूसुफ हूँ। फिर अपने भाई को यहाँ रोकने के लिए उन्होंने एक तरकीब लगाई। इनके सामान में एक शाही प्याला रख दिया। जब इनके भाई वापस जाने लगे तो पहरेदारों ने इनको रोका और इनकी तलाशी ली और वो शाही प्याला बिन्यामीन के सामान में मिल गया। इस पर इनके भाइयों ने कहा कि इसका बड़ा भाई यूसुफ भी ऐसा था, जिस पर हजरत यूसुफ को बहुत गुस्सा आया, मगर वो खामोश रहे। इसके बाद इनके भाइयों ने इनसे मिन्नतें करना शुरू कर दी कि आप इसको मुआफ़ कर दें, इसको छोड़ दें, इसकी जगह हम में से किसी को रख लें, इसका बाप बहुत ज़ईफ़ है। जिस पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, भला हम किसी बेगुनाह को कैसे रख सकते हैं, ये तो नाइंसाफ़ी होगी। इसके बाद इनके भाई बहुत परेशान हो गए कि अब हम वापस कैसे जाएंगे, हमने तो अपने बाप को कसम दी है। जिस पर एक भाई ने कहा कि मैं तो वापस नहीं जाऊंगा, आप लोग वापस जाओ और हमारे वालिद को ये सारा मुआजरा बताओ कि क्या हुआ। और जब इनके भाई वापस पहुंचे और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को सारा वाक़या बताया, जिस पर हज़रत याकूब बहुत ही परेशान हुए और बहुत ज़्यादा रोने लगे। वो पहले ही हज़रत यूसुफ की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। वो 40 साल से उनकी जुदाई में रो रहे थे। अब बिन्यामीन की जुदाई में वो इतना रोए कि उनकी आंखों की बिनाई चली गई। हज़रत याकूब ने इनको दोबारा मिस्र भेजा और कहा कि अल्लाह की रहमत से मायूस ना होना। जब वो दोबारा मिस्र पहुंचे और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने हाजिर हुए और उनसे कहा कि आप बिन्यामीन को हमारे साथ वापस जाने दें, इससे हमारे ख़ानदान को बहुत दुख पहुंचा है। इनके वालिद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की बिनाई भी चली गई है। तब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या तुम जानते हो कि तुमने यूसुफ के साथ क्या किया? ये बात सुनकर इनके तमाम भाई बड़ा हैरान रह गए कि इनको कैसे पता चला। इनको अंदाज़ा हो गया कि ये सामने यूसुफ ही हैं। फिर उन्होंने हैरानी में पूछा, क्या आप यूसुफ हो? जिस पर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, हाँ मैं यूसुफ हूँ। बेशक अल्लाह ने आपको हम पर बरतरी दी है और हम ख़ताकार हैं। अगर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम चाहते तो अपने भाइयों से बदला ले सकते थे, मगर उन्होंने अपने भाइयों को मुआफ़ कर दिया और फरमाया, अल्लाह तुम लोगों को बख्शे, क्योंकि वो बड़ा ही मेहरबान है। और कहा कि ये मेरा कुर्ता ले जाओ और मेरे वालिद के मुंह पर रखो, उनकी बिनाई वापस आ जाएगी। फिर इनके तमाम भाई वापस चले गए। जब वो रास्ते में ही थे तो हज़रत याकूब को हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की खुशबू आने लगी। इस पर उनका तमाम ख़ानदान उनको दीवाना समझने लगा। जब वो वापस भाई घर पहुँचे तो उन्होंने सारा वाक़या हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को बताया और उनके चेहरे मुबारक पर उनका कुर्ता रखा, जिससे उनकी बिनाई वापस आ गई और वो फिर से देखने लगे। फिर भाइयों ने कहा कि अब्बा जान, आप हमारे लिए अल्लाह से हमारी मग़फ़रत की दुआ कीजिए। फिर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों के लिए दुआ फरमाई। फिर सारे का सारा ख़ानदान फ़लस्तीन छोड़कर मिस्र चला गया। आखिरकार हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम 40 साल बाद अपने बेटे हज़रत यूसुफ से मिले। हज़रत यूसुफ ने उनको अपने साथ जगह दी, अपने तख्त पर बिठाया। इनका पूरा ख़ानदान हज़रत यूसुफ के सामने सजदे में गिर पड़े। तब ताज़ीमी सजदे जायज़ थे। फिर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से कहा कि अब्बा जान, ये मेरे बचपन में मेरे ख्वाब की ताबीर है, अल्लाह ने इसे सच कर दिखाया है। अल्लाह ने मुझ पर बहुत रहम किया है और मुझे मुसीबतों से निकाला है। मेरा रब बड़ी हिकमत वाला है। तो ये था हज़रत यूसुफ का वाक़या। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। खुदा हाफिज़।